रऊफ खान साहब हमारे साथ यहाँ डाइस पे बैठे हुए हैं। हाजी अलहाज कुरैश अहमद साहब, सलीम सरगुरू साहब और सेकेंडरी के हेड मास्टर मुबीन सर और प्राइमरी की हेड मिस्ट्रेस महमूदा मैडम, दूसरे काबिल एहतराम असातिज़ा और काबिल एहतराम सामईन और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये आज़ादी जिसके बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं कि बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद और बहुत स्ट्रगल के बाद मिली। इसमें जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके बारे में जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो उससे उनको खराज अक़ीदत होगा और दूसरे ये कि हम उससे जो है ना सीखेंगे कि हमको आगे मुल्क कैसे चलाना है, क्योंकि इस पिछले उस दौरान 200 सालों तक ये आज़ादी की जिद्दोजहद चलती रही। यानी कि 200 साल पहले आज़ादी से जो जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने तो आज़ाद हिंदुस्तान देखा नहीं। 100 साल पहले भी जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने भी जान की कुर्बानी दे दी, माल की कुर्बानी दे दी, घर बार छोड़ दिया, लेकिन इनके उन्होंने भी आज़ादी देखी नहीं। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि आने वाली नस्लों यानी हम और आप आज़ाद हिंदुस्तान में चैन और सुकून से रह सकें। तो उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत देने के लिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। थोड़ा तारीख़ का मुताला कीजिए और मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में जानिए, अपने असातिज़ा से, अपने घर वालों से पूछिए और जो भी नाम आप कहीं पढ़ें कहीं सुने तो उनके बारे में आजकल तो बहुत आसान है, इंटरनेट मौजूद है, किताबें मौजूद है, आप उसमें से हासिल कर सकते हैं। अभी जैसे एक चीज़ मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किसी को पता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये जोश और वलवले के लिए पूरी जंग आज़ादी के दौरान इस्तेमाल हुआ और आज भी कहीं पे भी एहतजाज होता है, कोई आंदोलन होता है तो ये नारा इस्तेमाल होता है। इससे एहतजाज करने वालों के अंदर जोश और वलवला पैदा होता है। पता है किसी बच्चे को? पता है? बोलिए। जी नहीं, आपने गलत कहा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जी नहीं। और कोई? तारीख के असातिज़ा जो भी है उनसे माजरत के साथ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। वो एक आलिम दीन थे, वो हाफिज थे, आलिम थे। ये नारा सबसे पहले उन्होंने दिया जिसको पूरे हिंदुस्तानियों ने इस्तेमाल किया जोश और वलवला पैदा करने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला करने के। वो नारा आज भी इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए कि ये किसने दिया है? हमारे अकाबरीन ने दिया है, उलमाए कराम ने दिया है, मौलाना हसरत मोहानी। जाइए और किताब खोल के या इंटरनेट खोल के मौलाना हसरत मोहानी के बारे में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह आप लोगों में से किसी ने शहीद अशफाकुल्लाह खान का नाम सुना है? शहीद अशफाकुल्लाह खान के बारे में क्या सुना है आपने? नहीं जानते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चों। ये हम जब तक नहीं जानेंगे ना, ये जान लीजिए कि ये देश का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमारा तो वक्त गुजर गया। अगर देश को संभालना है, संवारना है तो देश का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और जो हमारे अकाबरीन जिन्होंने जो कुर्बानी दी उनसे हम अगर सीखेंगे नहीं, उनसे हम लेंगे नहीं तो आगे कैसे ये करेंगे? शहीद अशफाकुल्लाह खान वो शख्स है जिनको 27 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी की फंदे में चढ़ा दिया। सिर्फ 27 साल की उम्र, जो उम्र पढ़ लिख के कमाने खाने की, बाल बच्चे शादी ब्याह करने की, घर बार बसाने की उम्र होती है, उस उम्र में वो फांसी की सूली पे हंसते हंसते चढ़ गए। अंग्रेज उनको जेल में बंद करके उनसे ये चाहते थे कि वो वादा माफ गवाह बन जाए, यानी कि हुकूमत से माफ़ी मांग लें और उनसे कह दें कि हम आपको अपने सब करतूत अपने लोगों के बता देंगे, आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमको सज़ा मत दीजिए। उनको पता था कि उनको फांसी की सज़ा तक हो सकती है, लेकिन उन्होंने वादा माफ गवाह बनने को तैयार नहीं हुए। किस लिए? इस मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और उनको ये भी पता था मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे आज़ाद हिंदुस्तान देखने नहीं मिलेगा। उन्होंने
अपने भाई को, उन्होंने अपने भाई को जेल में से खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता और मरने का मुझे खौफ नहीं। जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, खाली अमल करना था। मुझे मरने से डर नहीं लगता और मुझे मरने का खौफ नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान देख नहीं सकूंगा। ये ऐसी कुर्बानियां हैं, ऐसी बेशुमार मिसालें, हजारों मिसालें हैं। अब देखिए, पढ़िए, सीखिए और देश को आपको आगे आपको ही चलाना है। उनसे दो चीज़ें कम से कम आप सीख लीजिए उनकी तारीख से, देश से मोहब्बत और भाईचारा। देश से मोहब्बत और भाईचारा, इन्होंने सब देश से मोहब्बत में किया है। और ये जंग आज़ादी हम जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इत्तेहाद से, उनके मुत्तहिद होने की वजह से जीते हैं। और यही इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि भाईचारा, मसावत, इंसाफ, तालीम, इस बुनियाद पर हमको मुल्क आगे चलाना है। आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कीजिए, लेकिन साथ साथ में तारीख का मुताला करते रहिए ताकि उससे आपके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हो कि अपने मुल्क को किस तरह से हम अच्छी तरह से चला सकें, साफ़ सुथरा रख सकें, लड़ाई झगड़े से दूर रखें और बहुत अच्छे से हमारा मुल्क दुनिया में एक मिसाली मुल्क बन जाए, ये कोशिश करें। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।